मुल्क की तरक्की का पहिया अपने ट्रैक पर चढ़ गया। अब किसी को सियासी तखरीब कारी की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को अफगानियों के अपने मुल्क वापसी के लिए ऑपरेशन बारे आगाह किया। मोहसिन नकवी ने मुलाकात में अमन व अमान समेत सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। नहरें निकालने के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को बिजली की कीमतें कम करने पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म को PSL की तैयारियों के बारे इक़दाम से भी आगाह किया। पंजाब में पहली मरतबा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबे भर में नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने टैलेंट हंट प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का असूली फैसला। मरीम नवाज का कहना था, पंजाब में नौजवान खिलाड़ियों को अपने टैलेंट के इजहार के लिए भरपूर मौके देंगे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में तातुल नहीं आना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो बिजली के रेट्स को कम करके आवाम को ईद का तोहफ़ा दिया है, वो किसी भी मुआवजे से कम नहीं है। मुल्क में IMF के प्रोग्राम के साथ होते हुए आवाम को रिलीफ देना है, ये एक बहुत 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 बड़ा काम किया है शहबाज शरीफ साहब ने। और आपने देखा कि सनती हलकों से, बिज़नेस कम्युनिटी से, चेंबर से, जो घरेलू सार्फिन हैं, पाकिस्तान के आम आदमी, अवाम, हर तरफ से, मिडिल क्लास की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। बिजली की कीमतों में कमी लाना एक दिन का काम नहीं था। IMF मुआहदे में रहते हुए बिजली के नर्ख कम किए गए। वज़ीर आज़म ने आवाम से बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। सीनियर सिपाही वजीर मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, लोगों को रमजान निगहबान पैकेज घर की दहलीज तक पहुंचाया गया। सहूलत बाजारों में 1 अरब 11 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया गया। दूसरों को चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। PTI दौर में CPEC खत्म, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। SOS पाकिस्तान पूरे मुल्क में फैल गया है। गोल्डन जुबली पर आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम लोग एक होकर एक बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं। SOS विलेज में 50वीं सालगिरह की तकरीब। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। SOS के बच्चे मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की खदमत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पढ़कर सुनाऊंगा जो उन्होंने भेजा है। बतौर वज़ीर आज़म मुझे खुशी है कि SOS विलेज किस तरह इंसानियत की खदमत कर रहा है। SOS विलेज के बच्चे हमारा फख्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्के। वज़ीर आज़म और सदर नून लीग 11 अप्रैल को लंदन जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले बेलारूस और फिर लंदन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 दिन, नवाज शरीफ 2 हफ्ते लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज करेंगे। पंजाब हुकूमत ने असातिज़ा से किया एक और वादा पूरा कर दिया। वज़ीर तालीम ने TNA टेस्ट में टॉप करने वाले असातिज़ा को ट्रेनिंग के लिए बरतानिया भिजवा दिया। असातिज़ा सेक्रेटरी एजुकेशन की क़यादत में बरतानिया रवाना हुए। बरतानिया जाने वाले वफ्द में 3 मर्द और 2 ख़वातीन असातिज़ा शामिल। राना सिकंदर हयात का कहना था, असातिज़ा ने बाइकआउट के बावजूद TNA टेस्ट में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग के बाद असातिज़ा की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा होगा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की PP 174 में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर दादरसी की हिदायत दी। बिलाल यासीन का कहना था कि महंगाई कम करने के बाद अब बिजली की कीमतों में भी रिलीफ तारीखी इकदाम है। पंजाब के हर जिले में तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। पंजाब के हर जिले में तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। फ़लस्तीनियों के लिए अपनी भरपूर आवाज़ उठानी होगी। गज़ा के लोग हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं।
تصور کریں کہ 1.5 پونے 2 سال سے بمباری ہو رہی ہو، لاشیں بکھری ہوئی ہوں، بچے ان دھماکوں کے ساتھ ان کے اعضا جس فضا میں اڑ جاتے ہوں، اور وہ پھر بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہوں۔ اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ غزہ کو خالی کرو، کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا ہے، رفح بارڈر پہ جا کر قبضہ کر لیا اسرائیل نے، تو کون بولے گا؟ اور دیکھیں، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے، یہ ہم اس لیے تو کر رہے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کی مدد ہو۔ غزہ کے تمام ہسپتال تباہ ہو چکے لیکن دنیا خاموش ہے۔ غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، مسلم ممالک نے بے حسی کی چادر اوڑھ لی ہے، امریکہ کسی کا دوست نہیں، یوکرین کے حالات دیکھ لیں، اسرائیل فلسطینیوں کی مسلسل نسل کشی کر رہا ہے، عید الفطر پر فلسطین میں بچوں پر بمباری کی گئی، اسرائیلی بربریت کا پاکستان کو بھرپور جواب دینا ہوگا، غزہ کا پانی بند، روز محشر اس خاموشی کا جواب دینا ہوگا۔ غزہ خوفناک خون ریزی کا شکار ہے، اقوام متحدہ سمیت عالمی ادارے بے بسی اور بے حسی کا شکار ہیں۔ نتنیاہو پوری دنیا کے امن کی تباہی کا مجرم ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا تھا، بیت المقدس غزہ کی صورتحال پر عالم اسلام کی خاموشی المیہ ہے، جماعت اسلامی فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ملک گیر جدوجہد کرے گی۔ کمرشل اور نان کمرشل لائسنس کی فراہمی کا سلسلہ تیز، صوبے بھر میں رکشہ، کار اور موٹر سائیکل کے ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوں گے۔ اتوار کو صرف رکشہ ڈرائیورز کے لیے کمرشل ٹیسٹ کا انعقاد ہوتا ہے۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں رکشہ ڈرائیورز کے لیے خصوصی کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فرحان بیگ کا کہنا تھا، شہری ایک ہی دن میں لرننگ اور ریگولر لائسنس کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ سیکریٹری صحت نادیہ ثاقب کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کمیونٹی آؤٹ ریچ ہیلتھ انشورٹی پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ سیکریٹری صحت کا کہنا تھا، جدید ایپ سے طبی سہولیات کی فراہمی میں بہتری آئے گی، فیلڈ ڈیٹا اکٹھا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے فعال ہونے کا جائزہ لیا گیا۔ سی سی ڈی کی ورکنگ کے لیے ہیومن ریسورس، لاجسٹک، ٹی او آرز، انتظامی امور پر تبادلہ خیال۔ ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، سی سی ڈی کے اپنے تھانوں کی بلڈنگز کا بھی تعین کیا جا رہا ہے، ٹرانسپورٹ، فرنیچر، لاجسٹک کی خریداری کا عمل جلد شروع ہوگا۔ اور رستم پاکستان دنگل کے کوارٹر فائنل مرحلے کی کشتیوں کا انعقاد، عدنان پہلوان ٹیرامالا، آصف پہلوان موچی اور طیب ابان پہلوان نے سیمی فائنل کے لیے جگہ بنا لی۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔